मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे महासागरीय नितल का उच्छावच। ये जो टॉपिक है रिलीफ ऑफ द ओशन बेसिन्स, ये बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से महासागर और हमारे महाद्वीप फैले हुए हैं। अगर हम देखें तो पूरी पृथ्वी का लगभग 71% जो क्षेत्र है वो उस पर जल है और 29% क्षेत्र पर स्थलमंडल का विस्तार पाया जाता है। इनमें भी जो प्रमुख महासागर हैं, जिसमें सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, फिर आंध महासागर, फिर हिंद महासागर, इसके अलावा आर्कटिक सागर और एंटार्कटिक सागर, ये 5 बड़े महासागर हैं। अगर हम देखें तो जो महासागरों की औसत गहराई है वो 3800 मीटर के लगभग है और जो स्थल की औसत ऊंचाई है वो लगभग 840 मीटर है। जो स्थल की ऊंचाई और महासागरों की जो गहराई है उसको हम उच्चता मितिक वक्र अर्थात हिप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसा कि इसमें मैंने भी फोटो दिखाया है। अगर हम महासागरीय नितल के देखें तो हम महासागरीय नितल को 4 मुख्य भागों में बांट सकते हैं या 4 उच्छावच मंडलों में बांट सकते हैं। इंग्लिश में कहें तो रिलीफ जोन्स में बांट सकते हैं। ये जो 4 जोन हैं वो महाद्वीपीय किनारे से सागर की गहराई तक। पहला जो मंडल है वो है महाद्वीपीय मगन तट, दूसरा महाद्वीपीय मगन ढाल, तीसरा गहरे सागरीय मैदान और जो चौथा और अंतिम है वो है महासागरीय गर्त। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाद्वीपीय मगन तट कॉन्टिनेंटल शेल्व्स की। महाद्वीपों के किनारे वाला जो भाग महासागरीय जल में डूबा होता है और जो यहाँ पर जो जल की औसत गहराई है वो 100 फैदम है, अर्थात 1 फैदम में लगभग 2 गज होते हैं, अर्थात 200 गज। और जो मगन तट है, महाद्वीपीय मगन तट, इसका जो ढाल है वो 1 डिग्री से 3 डिग्री के मध्य रहता है। इस क्षेत्र को हम महाद्वीपीय मगन तट कहते हैं। जो मगन तटों की चौड़ाई है वो भी स्थलीय जो उच्छावच है, खास तौर पर जो तटीय क्षेत्र में स्थलीय उच्छावच है उस पर निर्भर करता है कि वे क्षेत्र जहाँ पर तट पर उच्च पर्वतीय भाग होते हैं वहाँ पर जो मगन तट हैं वो संकरे होते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर लें तो जो दक्षिणी अमेरिका का प्रशांत महासागरीय मगन तट है वो एंडीज पर्वतमाला होने के कारण, तटीय भाग में एंडीज पर्वतमाला होने के कारण संकरा है। इसके बिल्कुल ठीक विपरीत जहाँ पर भी स्थलीय तटवर्ती भाग, मैदानी भाग हैं, वहाँ पर महाद्वीपीय मगन तट सामान्यतः अधिक चौड़े होते हैं। अगर हम देखें तो सामान्य रूप से जो महाद्वीपीय मगन तट है उनकी चौड़ाई, औसत चौड़ाई 48 किलोमीटर है और दक्षिणी अमेरिका का जो महासागरीय प्रशांत महासागरीय मगन तट है वो 16 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है वो लगभग 96 से 120 किलोमीटर चौड़ा है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो आर्कटिक सागर है उसका जो मगन तट है वो 160 किलोमीटर से 480 किलोमीटर तक चौड़े हैं। अगर हम देखें तो पूरे के पूरे महासागरीय नितल के क्षेत्रफल का लगभग 8.6% भाग जो है वहाँ पर मगन तट पाए जाते हैं। इनमें भी अटलांटिक महासागर के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, जो पूरा के पूरा अटलांटिक महासागर है उसके लगभग 13.3% भाग पर,
प्रशांत महासागर के 5.7% भाग पर और हिंद महासागर के 4.2% भाग पर महाद्वीपीय मगन तट पाए जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जो महाद्वीपीय मगन तट है वो तटीय स्थलीय उच्चावच पर बहुत अधिक निर्भर करता है। अब इन मगन तटों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में कि मगन तटों की रचना या विस्तार, इनमें बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। इस कारण से इनकी उत्पत्ति के विषय में कई विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे। जैसे एक है सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन। महाद्वीपीय मगन तट महाद्वीपीय चबूतरे का सागर की ओर का निकला हुआ भाग होता है, जैसा कि हम जानते हैं। इस कारण से सागरीय तरंगें अपर्दन द्वारा विस्तृत प्लेटफॉर्म का निर्माण करती हैं और इस प्लेटफॉर्म पर नदी और तरंग निक्षेप करती हैं और ये निक्षेप धीरे धीरे निरंतर होता रहता है और ये सघन और ठोस होते जाते हैं। इस तरह से महाद्वीपीय मगन तटों का निर्माण होता है। लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो महाद्वीपीय मगन तट है उसका जो निर्माण है वो केवल और केवल नदियों द्वारा लंबे समय तक निरंतर निक्षेप करने के कारण ही होता है। तीसरा जो है वो कई विद्वान मानते हैं कि जो सागर तल में गिरावट के कारण, अर्थात जल का जो स्तर है वो नीचे होने के कारण जो मगन तट हैं वो अपर्दन के कारण मगन तट बने हुए हैं। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो मगन तट हैं उनमें ख़ास तौर पर अगर देखें तो जो मुख्य नदियां हैं गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके मुहाने के सामने मगन तट का निर्माण डेल्टा जमाव के कारण हुआ है। इसी तरह से मिदनापुर से मदुरा तक मगन तट का निर्माण तलछटीय जमाव और धसाव के कारण हुआ है। और जो हमारे द्वीप समूह हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप, तो यहाँ पर जो है वो मगन तट प्रवाल के जमाव के कारण बने हैं, जबकि भारत में पश्चिमी मगन तट जो हैं वो भ्रंशन के कारण बने हैं, फॉल्ट के कारण बने हैं। अगर हम देखें तो जो भारत में जो मगन तट हैं उनमें पूर्वी तटों पर जो मगन तट है उसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, लेकिन जो पश्चिमी तट के मगन तट हैं उनकी चौड़ाई इसके 1/3 है, अर्थात 16 किलोमीटर है जो औसत चौड़ाई है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो पश्चिमी मगन तट हैं, पश्चिमी तट के जो मगन तट हैं वो अपेक्षाकृत अधिक चौड़े हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो नर्मदा, तापी और माही नदियों की जो एस्चुरीज हैं इनके सामने जो मगन तट है वो सबसे चौड़ा है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो उच्छावच महासागरीय नितल के उच्छावच है वो है महाद्वीपीय मगन ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। जो मगन तट हैं और गहरे सागरीय मैदान हैं उसके बीच में तीव्र ढाल वाले जो मंडल है, जोन है, उसको हम महाद्वीपीय मगन ढाल कहते हैं। इसका जो औसत ढाल कोण है वो 5 डिग्री होता है। हालांकि अलग अलग स्थानों पर जो ढाल का कोण है वो अलग अलग होता है, अर्थात ढाल अलग। जैसे भारत में कालीकट के पास 5 डिग्री से 15 डिग्री कोण वाले ढाल पाए जाते हैं, जबकि स्पेन के पास 30 डिग्री वाले ढाल वाले मगन ढाल पाए जाते हैं। मगन ढाल पर जो जल की गहराई है वो लगभग 200 से 2000 मीटर तक होती है। अगर पूरे के पूरे सागरीय क्षेत्रफल को लें तो उसके 8.5% भाग पर मगन ढाल पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर में 12.4% क्षेत्र पर
प्रशांत महासागर में 7% क्षेत्र पर और हिंद महासागर में 6.5% क्षेत्र पर मगन ढाल पाए जाते हैं। जो मगन ढाल हैं वहाँ पर सागरीय निक्षेप का अभाव रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो ढाल हैं वो खड़े ढाल हैं, तो उसके कारण जो मलबा है उन पर टिक नहीं पाता और वो नीचे नितल की ओर खिसक जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं जो महाद्वीपीय मगन ढाल हैं वो महाद्वीपीय मगन तट और सागरीय मैदानों के बीच का जोन है। तीसरा है गहरे सागरीय मैदान या डीप सी प्लेन्स। जो गहरे सागरीय मैदान हैं वो महासागरीय नितल के सबसे बड़े क्षेत्र पर फैले हुए हैं। इनकी जो औसत गहराई है वो 3000 मीटर से 6000 मीटर तक होती है। अगर पूरे की पूरे महासागरीय क्षेत्रफल को हम लें तो उसके लगभग 76% भाग पर, अर्थात 3/4 भाग से थोड़ा सा अधिक भाग पर सागरीय मैदान पाए जाते हैं। लेकिन अलग अलग महासागरों में जो ये प्रतिशत है गहरे सागरीय मैदानों का वो अलग अलग है। जैसे अटलांटिक महासागर में केवल 55% भाग पर, हिंद महासागर में लगभग 80% भाग पर और प्रशांत महासागर में भी लगभग 80% भाग पर गहरे सागरीय मैदानों का विस्तार पाया जाता है। जो अटलांटिक महासागर है वहाँ पर जो गहरे सागरीय मैदानों का कम विस्तार क्यों है? उसका कारण है कि इस जो अटलांटिक महासागर है उसमें महाद्वीपीय मगन तट का अधिक विस्तार है। और दूसरी बात यह है कि कई जगह पर यहाँ लंबे लंबे और पतले कटक रिजिज पाई जाती हैं और ये जो कटक हैं वो बहुत तीखे किनारे के, तीव्र किनारे वाले होते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो 20 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में सागरीय मैदानों का सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है, जबकि 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच इसका जो विस्तार, इसका महासागरीय जो मैदान है उनका अभाव पाया जाता है। चौथा जो भाग है महासागरीय नितल का वो है महासागरीय गर्त, अर्थात ओशियनिक डीप्स एंड ट्रेंचेस। महासागरीय गर्त जो है वो महासागरों का सबसे गहरा भाग होता है और अगर हम संपूर्ण सागरीय क्षेत्र की बात करें तो उसके लगभग 7% भाग पर महासागरीय गर्त पाए जाते हैं। इनके ढाल भी बहुत खड़े होते हैं और सामान्यतः ये तट के सहारे पर्वतीय श्रेणियों के सामने पाए जाते हैं। हम आकार की दृष्टि से महासागरीय गर्तों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है गर्त या डीप्स जो कि कम क्षेत्रफल वाले होते हैं लेकिन अधिक गहरे गड्ढे होते हैं। दूसरे हैं ट्रेंच जो अगर लंबाई है गड्ढे की तो उसको हम ट्रेंच कहते हैं या खाई कहते हैं। अगर हम देखें तो अब तक जितना पता लगा है तो महासागरों में लगभग 57 जो है गर्तों का पता लगा है। इनमें सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में 32 हैं, अटलांटिक महासागर में 19 हैं और हिंद महासागर में केवल 6 हैं। विश्व की जो सबसे गहरी गर्त है, ट्रेंच है, वो है मैरियाना ट्रेंच। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास स्थित है। अगर हम इसकी गहराई देखें तो ये लगभग 11,022 मीटर गहरी है। इसको हम चैलेंजर ट्रेंच भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ और गर्त हैं जो है जैसे टोंगा, ये मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। इसकी जो गहराई है वो 10,882 मीटर है। इसी तरह से उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्क्वायर नाम की ट्रेंच पाई जाती है जो कि 10,475 मीटर गहरी है।
दक्षिणी आंध्र महासागर में रोमशे गर्त का नाम है, 7,631 मीटर गहरी है। इसी तरह अगर हम हिंद महासागर में देखें तो पूर्वी हिंद महासागर में सुंडा ट्रेंच जो कि 7,450 मीटर गहरी है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो महासागरीय नितल का उच्चावच है वो जिस तरह से स्थल पर उच्चावच है, पर्वत, मैदान, घाटियाँ, और तो उसी प्रकार से महासागरीय नितल के भी उच्चावच है, जिसको कि हम उच्चता मिति वक्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद।